सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी अपनी जगह से घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात, और जब अमेरिका में रात होती है तो इंडिया में दिन होता है। इसे अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी का आधा हिस्सा हमेशा दिन में और आधा हिस्सा हमेशा रात में दिखेगा। पृथ्वी को एक पूरा घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, जिसे हम लगभग 24 घंटे मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि धरती पर अलग अलग मौसम कैसे आते हैं, तो इसे जानना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और उसी अक्ष पर लट्टू की तरह घूर्णन करते हुए हम सबको अपने साथ लेते हुए सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है। पृथ्वी की इस जटिल गति की वजह से मौसमीय बदलाव देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कई लोग सोचते हैं कि सर्दी और गर्मी पृथ्वी द्वारा सूर्य के करीब और दूर जाने की वजह से पैदा होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव की वजह से संभव होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की ओर झुकी होती है, तब पृथ्वी के ऊपर के भाग पर सूर्य का प्रकाश सीधे गिरता है, और नीचे के भाग पर यह सीधे नहीं गिरता, जिस वजह से ऊपर और नीचे तापमान का वितरण अलग अलग होता है। इसे समझने के लिए पृथ्वी पर 3 लाइंस खींच लेते हैं। जिस लाइन पर प्रकाश सबसे अधिक गिरेगा वहां गर्मी, और जहां सबसे कम वहां सर्दी होगी। ऊपर की कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। जब धरती सूर्य के सामने झुकी हुई होगी, तब सूर्य का प्रकाश भारत पर सीधा पड़ेगा। इस वजह से इस स्थिति में भारत में गर्मी का मौसम होगा, और नीचे की लाइन यानी मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, वहां किरणें सीधे नहीं गिरती, जिससे उस ओर प्रकाश अधिक क्षेत्र में वितरित हो जाता है। अब जिन देशों से कर्क रेखा गुजरती है वहां गर्मी होगी, क्योंकि ये सभी देश घूमते घूमते सूर्य के सामने आएंगे। दूसरी तरफ नीचे जिन देशों से मकर रेखा गुजरेगी वहां सर्दी का मौसम रहेगा। लेकिन अब अगर आप सोचेंगे कि ऐसे तो कर्क रेखा पे मौजूद देशों पर हमेशा गर्मी और मकर पर सर्दी रहेगी, फिर वहां मौसम कैसे बदलेगा? तो आपको याद दिला दें, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी अपनी जटिल गति के चलते सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में भी घूम रही है, और एक घूर्णन पूरा होने में इसे 365 दिन 5 घंटे और 9 मिनट लगते हैं। ऐसे में जब पृथ्वी सूर्य की कक्षा में घूमते घूमते इसके एकदम विपरीत हिस्से में आ जाएगी, तब मकर रेखा सूर्य के सामने आ जाएगी और कर्क रेखा सूर्य से दूर हो जाएगी। अब पहले की ही तरह सब कुछ होगा, लेकिन इस बार कर्क रेखा जहां भारत है वहां सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरेगी, और मकर रेखा पर स्थित ऑस्ट्रेलिया में सूर्य का प्रकोप सीधा होगा, जिस वजह से इस बार जो देश मकर रेखा पर है वहां गर्मी होगी और कर्क रेखा पर स्थित देशों में सर्दी होगी। वहीं जब नॉर्थ हेमिस्फेयर का सबसे अधिक झुकाव सूर्य के सामने होता है, यानी कर्क रेखा सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाती है, तब इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर सोल्स्टिस कहा जाता है, और यह साल का सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटी रात नॉर्थ के लिए यह साल में 21 जून को होता है। और वहीं इसके विपरीत स्थिति में जब साउथर्न हेमिस्फेयर सूर्य के सामने आ जाता है अपने सबसे अधिक झुकाव में, तो इसे दक्षिण भाग का समर सोल्स्टिस कहेंगे। यानी पृथ्वी के दक्षिण क्षेत्र में यह साल का सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात। साउथ हेमिस्फीयर में रहने वालों के लिए यह दिन 22 दिसंबर को होता है। अब यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब यही है कि जब पृथ्वी के नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी समर सोल्स्टिस, उसी समय पृथ्वी के दक्षिण में सबसे छोटा दिन और लंबी रात होगी, क्योंकि दक्षिण भाग सूर्य से दूर है, जहां उस वक्त विंटर सोल्स्टिस चल रहा होगा। वहीं पे जब पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंटर सोल्स्टिस होता है, तब साउथ में समर सोल्स्टिस होगा। लेकिन सर्दी गर्मी के अलावा अन्य मौसम भी होते हैं। उसे जानने के लिए हमें पृथ्वी की इक्विनॉक्स पोजीशन को देखना पड़ेगा। यह एक बीच की ऐसी स्थिति है जहां सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के दोनों हेमिस्फेयर पर बराबर रूप से पड़ता है, क्योंकि तब पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य के सामने होता है न उससे दूर। ऐसी स्थिति साल में 2 बार होती है। इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है, यानी 20 मार्च को
जब वर्नल एक्विनॉक्स होता है तब उत्तरी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ की शुरुआत होती है। जब भारत में वसंत का मौसम आता है तो ऑस्ट्रेलिया में पतझड़ का मौसम शुरू होता है। ऑटमनल एक्विनॉक्स यानी 22 या 23 सितंबर के वक्त उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ की शुरुआत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत का मौसम शुरू होता है। जब भारत में पतझड़ का मौसम आता है तो ब्राजील में वसंत का मौसम शुरू होता है। एक्विनॉक्स के वक्त दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इसे आप एक बार वापस देखेंगे तो समझ जाएंगे, और थोड़ा गहराई से सोचने पे आप समझ पाएंगे कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से तो दिन रात होता है, लेकिन इन दिन और रात के लंबाई पृथ्वी के अपनी कक्षा में घूमने से घटती बढ़ती रहती है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि पृथ्वी पर कुछ जगहों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। आइए देखते हैं वो कौन सी जगहें हैं। इसे जानने के लिए आपको ध्यान देना है कि जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर झुका हो, तब पृथ्वी के एक पूरा चक्कर लगाने के बाद भी नॉर्थ पोल पर पूरे 24 घंटे प्रकाश ही रहेगा, यानी दिन। इस वजह से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश जो नॉर्थ के करीब है, वहां लगभग 6 महीने दिन रहेगा, और वहीं नीचे साउथ पोल तक पूरे 24 घंटे पृथ्वी के घूर्णन होने पर भी रात ही रहती है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में नहीं आ पाता। और जब पृथ्वी का साउथ पोल सूर्य के सामने झुका होगा और नॉर्थ उससे परे होगा, तब साउथ में 6 महीने दिन और नॉर्थ में 6 महीने रात होगी। इसलिए इन जगहों पर पूरे साल में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है।